बेटा फौज में जाना है तो सिर्फ ताकत काफी नहीं, दिल भी बड़ा होना चाहिए। ये लफ्ज मुझे बचपन से सुनने को मिलते थे। मैं अर्जुन राठौर, राजस्थान के एक छोटे से गांव का लड़का। जब भी टीवी पर रिपब्लिक डे परेड देखता था या बॉर्डर पर खड़े सिपाही की तस्वीर, तो दिल के अंदर एक आग जल उठती थी। बचपन में जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मैं अपने पुराने फते हुए स्कूल बैग को गन समझकर चौकी बनाता था। मेरे पिताजी खुद एक रिटायर्ड फौज थे। उनकी आंखों में भी वो गर्व था जो सिर्फ एक सिपाही महसूस करता है। एक दिन शाम को गांव के चौराहा पर फ्लैग होस्टिंग हुई। पिताजी ने अपना मेडल पहना था। मैं उनके पास खड़ा था और मैंने धीरे से पूछा, पापा, मैं भी आपकी तरह मेडल ले सकता हूँ? वो मुस्कुराए, कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मेडल लेना आसान है, लेकिन उसके लिए खून, पसीना और कभी कभी अपनी जान तक देनी पड़ती है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं फौज ज्वाइन करूंगा। आर्मी का रिक्रूटमेंट कैंप जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगा तो मैं सुबह 4 बजे उठ गया। माँ का बना हुआ दूध पानी पिया और पिताजी का दिया हुआ पुराना पेयर ऑफ शूज पहना। लाइन में हजारों लड़के खड़े थे। किसी का सपना था नौकरी, किसी का गर्व और किसी का मजबूरी। मेरे लिए ये सिर्फ एक करियर नहीं था, ये एक जुनून था। रनिंग राउंड स्टार्ट हुआ। धूल उड़ रही थी, पैर जल रहे थे, सांस तेज हो रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। हर दौड़ के साथ मुझे सिर्फ एक चेहरा याद आ रहा था, माँ का, जो अपने बेटे को ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में देखना चाहती थी। मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, एक एक दिन ऐसा लगता था जैसे इम्तिहान खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई और मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं बेहोश होते होते बचा। माँ ने मुझे गले लगाया और पिताजी की आंख भर आए। मेरा शेर बन गया। ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते ही समझ आ गया, अब जिंदगी बदल गई है। सुबह 4 बजे की परेड, 20 किलो का रक्सैक, 10 किलोमीटर की रनिंग फायरिंग प्रैक्टिस, ऑब्स्टिकल कोर्स और ऊपर से इंस्ट्रक्टर्स की गराजती आवाज। पहले दिन इंस्ट्रक्टर ने बोला, यहाँ माँ का लाडला कोई नहीं, यहाँ सिर्फ सोल्जर है, और सोल्जर सिर्फ 2 चीज जानता है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। फायरिंग रेंज पे जब पहली बार इंसस राइफल हाथ में आई तो एक अजीब सी ठंडक दिल में उतर गई। ट्रिगर दबाते ही मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ एक बंदूक नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग के महीने बड़े कठिन थे, ब्लिस्टर्स, चोट, स्लीपलेस नाइट्स, लेकिन हर दिन मैं एक नया सोल्जर बन रहा था। एक रात गार्ड ड्यूटी पे मैं अकेला खड़ा था। चांदनी रात थी और दूर कहीं कैंप के बॉर्डर पर हवा के साथ नेशनल फ्लैग लहरा रहा था। मैंने मन ही मन कसम खाई, अर्जुन, जब तक ये तिरंगा जिंदा है तब तक तू भी जिंदा है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही मेरी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर हुई। पहाड़ों के बीच, सर्दी से जमता हुआ मौसम, बर्फ से ढकी सड़कें, लेकिन एक अजीब सा सुकून था। मैं अपनी रियल ड्यूटी पर था। बॉर्डर पर पहली रात ड्यूटी पे सीनियर ने कहा, अर्जुन, यहाँ गोली कब चल जाए पता नहीं, लेकिन एक सोल्जर का काम है कि जब तक जिंदा हो पोस्ट जिंदा रहे। वहाँ के दिन कठिन थे, कभी स्नोफॉल, कभी फायरिंग का खतरा, कभी दिन भर खामोशी, कभी एक ही पाल में इमरजेंसी, लेकिन हर पल एक सोल्जर का टेस्ट होता है। एक बार पेट्रोलिंग के वक्त हम एक सस्पिशियस मूवमेंट पकड़े। डार्क नाइट थी, हवा तेज चल रही थी और हमने देखा 2 आदमी फेंस के पास हैं। वार्निंग दी, लेकिन जब वो भागे तो हमें फायरिंग करनी पड़ी। वहां समझा, सोल्जर के लिए डिसीजन लेना सिर्फ सेकंड्स का काम है, वरना या तो तू जाएगा या तेरा साथी। एक दिन न्यूज आई, बॉर्डर पर हैवी इन्फिल्ट्रेशन का खतरा है। हम सबको हाई अलर्ट पर रख दिया गया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ब्रीफिंग हुई, हम एक काउंटर ऑपरेशन पर जा रहे थे। ऑपरेशन के दिन हमने कैमोफ्लाज पेंट लगाया, अमो चेक किया और रेडियो कम्युनिकेशन सेट किया। जंगल के रास्ते चलते हुए हर पट्टे की खानक भी अलग लग रही थी। हर सोल्जर की हार्ट बीट तेज थी, लेकिन आंखों में सिर्फ मिशन का जुनून था। फायरिंग शुरू हुई। गोलियानका के पास से गुजरी, ग्रेनेड की आवाज से जमीन कांप रही थी। एक मोमेंट ऐसा आया जब मेरा साथी नारेश गोली लगने से गिर गया। मैं उसे खींचकर कवर में लाया, लेकिन उसकी सांस रुक रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, अर्जुन, माँ को कहना मैं हार नहीं गया। उस पल समझा, जंग सिर्फ जीत के लिए नहीं होती, कुछ लोग सिर्फ अपनी कसम निभाने के लिए लड़ते हैं। ऑपरेशन के बीच हमने एनिमी का कैंप लोकेट किया। मैं सबसे आगे था। जैसे ही मैं ग्रेनेड थ्रो करने गया, एक स्नाइपर बुलेट मेरे शोल्डर के पास से होती हुई अंदर घुस गई। डर इतना था कि सांस रुक गई, लेकिन मैंने ग्रेनेड छोड़ दिया। ब्लास्ट हुआ, कैंप डिस्ट्रॉय हुआ। मैं जमीन पर गिर गया। दूर नेशनल फ्लैग का इमेज दिख रहा था, माँ का चेहरा, पिताजी की मुस्कान और मेरे गांव के बच्चों की हंसी।
सब आंखों के सामने था। रेडियो पे आवाज आई, मिशन सक्सेसफुल। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैंने मन ही मन कहा, मेरा दाढ़ ही काफी है, देश सलामत रहे, बस इतना काफी है।